सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ जो हमारा साइंस की सीरीज चल रही है। तो साइंस का यहाँ पर क्विज बता रहा हूँ जो कि आपके रेलवे के लिए होगा। रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो आपका एएलपी हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, सभी में ये क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है इसको देखिए वीडियोस को और क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। तो एक चीज और अपडेट दे रहा हूं आपको टेस्ट के रिगार्डिंग। तो आप हमारी टेस्ट को खरीद सकते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स का पैकेज फ्री मिलेगा, करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे और जो है बहुत सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको मिलेंगी। और 99 रुपए में आप हमारा एएलपी का टेस्ट खरीद सकते हैं जिसमें आपको 20 टेस्ट मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। और ये बस अभी हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल जल्द ही हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप इसको भी दे सकते हैं। तो 99 रुपए में 20 टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट आपको लगभग 5 रुपए का पड़ रहा है। बात करते हैं 99 रुपए में ग्रुप डी का भी टेस्ट मिल रहा है आपको। 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और डेमो टेस्ट आप दे सकते हैं इसके लिए। और 12 मंथ की वैलिडिटी होगी और हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। तो इन टेस्ट को आप नीचे एक वीडियो में लिंक दी होगी, वहां पर जाकर डेमो टेस्ट दे पाओगे और परचेस भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है डेमो टेस्ट दीजिए, आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो आप उसको परचेस कीजिए और टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ हमारी पब्लिकेशंस की, तो आप हमारे यहाँ से बुक्स खरीद सकते हैं, जैसे कि रेलवे के लिए सॉल्व पेपर पिछले जो है 2003 से लेकर 2014 तक के सॉल्व पेपर यहाँ पर पीडीएफ बनाई गई है और उसको आप खरीद सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए में बाय कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है। और उसका अगर डेमो आपको देखना है तो 10 पेज की पीडीएफ है, इसको आप फ्री में ले सकते हैं और डेमो क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से अरेंज किए गए हैं। उसके बाद ग्रुप डी का भी पेपर आप खरीद सकते हो, सिर्फ 25 रुपए की मात्र फीस रखी गई है। तो प्रीवियस ईयर है इसमें ग्रुप डी के क्वेश्चन, वो आप देख सकते हो। रेलवे के लिए आप फिजिक्स खरीद सकते हो, फिजिक्स की बुक खरीद सकते हो, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी, सब कुछ डिजिटल ही मिलेगा आपको। और ये फिजिक्स की बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत लोगों ने इसकी परचेस की है और आप भी अगर नहीं परचेस किए तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश से हो और मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की, एसआई की, एमपीपीएससी की, तो आप इस पीडीएफ को भी खरीद सकते हो। इसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड जी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है बायोटेक्नोलॉजी मीन्स, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास कि टेक्निकल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया या फिर टेक्निकल स्टडी ऑफ केमिकल इन द बॉडी, है ना। केमिकल्स जो है बॉडी में उसकी टेक्निकल स्टडी की जाती है, या फिर इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन एनाटॉमी, या फिर यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये है इसका आंसर 4th नंबर वाला। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है मेनली हम जो लिविंग सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का, उनका डेवलप और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, और जो भी मतलब चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में, उनके जो ऑर्गेनिज्म हैं और जो मॉडिफाई कैसे हो रहा है, उनका बायोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भैया ग्लूकोमीटर क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोमीटर, यानी ग्लूकोमीटर जो है उसके लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन अगर पढ़ें तो पहला है इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस या फिर इट इज़ अ नॉन मेडिकल डिवाइस। इट इज़ यूज टू मेजर ऑक्सीजन लेवल इन द एयर, इट इज़ यूज टू मेजर नाइट्रोजन लेवल इन द एयर। यानी कि देखिए किस लिए यूज़ किया जाता है, कि ऑक्सीजन के लेवल को हम एयर में कितना है वो पता करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का पता करने के लिए करते हैं, या फिर ये मेडिकल डिवाइस है, नॉन मेडिकल डिवाइस है। तो इसका आंसर ये एक मेडिकल डिवाइस है। क्या है, मेडिकल डिवाइस है। और इसका जो यूज़ होता है, अगर यूज़ के बारे में हम जाने तो ये क्या करते हैं कि जो हमारा जो क्या बोलना चाहिए, अगर बात करें ग्लूकोज का मतलब मेनली मॉनिटरिंग करता है कि ब्लड जो है हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें कितना ग्लूकोज है, उसको यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो ग्लूकोज मीटर है या फिर ग्लूकोमीटर है इज़ अ मेडिकल डिवाइस फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रोक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। मेनली शुगर की जो जांच की जाती है मेनली इसी मीटर से की जाती होगी। तो यही चीज़ आपको याद रखना है कि ब्लड में कितना शुगर है उसको नापने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, जिससे डायबिटीज़ वगैरह पता चलता है और ये सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलरलेस एंड
जो है ओडोरलेस गैस, मतलब कौन सा गैस है जो रंगहीन है, और ये सब चीज़ें की बात की जा रही है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मेनली क्लोरीन जो है रंगहीन गैस होती है, जिसके बारे में हमने सभी ने पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है अगर बात करें तो 17 है, और सिंबल जो है Cl होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए भैया यहाँ पर आपके पास पेयर दिए हुए हैं 4, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक पेयर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर गलत की बात करें तो कि हाइड्रोजन है तो सल्फ्यूरिक एसिड उसी से बनता है, सही है। क्लोरीन से सॉल्ट NaCl, Cl है उसमें। ऑक्सीजन की बात करें तो वाटर में है H2O, बिल्कुल सही। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका उसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स में कौन सा जो है ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है मेनली पूछा जा रहा है, तो अमीनो एसिड या फिर टार्टरिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड या फिर जो है सुसेनिक एसिड। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर जो क्वेश्चन है हमारे पास तो इसमें मेनली एसिड पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है टार्टरिक एसिड। तो इस एसिड की अगर बात करें तो ये एसिड जो है आपको पाया जाता है ग्रेप्स में, और इसके साथ साथ जो है मैलिक एसिड भी पाया जाता है। टार्टरिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों मिलाकर लगभग 90% इसमें पाया जाता है। टार्टरिक एसिड की बात करें तो ये आपके इमली में भी पाया जाता है। तो कैसे इसको याद रखोगे, इमली जैसे ही खाते हैं तो खट्टस लगता है, मुंह से आवाज निकलती है, टक से आवाज निकलती है ना, तो किक वाली, किक में जो निकालते हैं आवाज वही वाली। तो टार्टरिक टक से आवाज आ रही है, तो इमली में भी टार्टरिक एसिड होता है, और ग्रेप्स में भी होता है। और ग्रेप्स का मैलिक एसिड भी पूछा जाता है कि मैलिक एसिड होता है कि नहीं, तो वो भी इसमें होता है, तो आपको याद रखना है। बाकी बहुत सारे एसिड जो है इसमें पाए जाते हैं, लेकिन मेनली 90% टार्टरिक और मैलिक एसिड पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि डीबगिंग जो है वो आखिर क्या है, तो किस लिए यूज किया जाता है, तो मेनली देखिए इसका आंसर जो होगा 3rd वाला होगा, चेकिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, उसमें अगर आपको एरर्स को चेक करना है तो डीबगिंग इसी के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए डीबगिंग जो है, देखिए बग यानी क्या होता है, कीड़ा था बग। देखिए जो बग है वो एक कीड़ा था, उसका ऐसा यूज है। देखिए हम बताते हैं आपको, एक बार बहुत जब बड़े बड़े कंप्यूटर होते तो उसमें क्या हुआ था, एक बार एक कीड़ा घुस गया था सर्किट पे, जिस कारण से कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो उन्होंने वो कीड़ा देखा, उसको बोला ये बग है, बग है। तो जब से कुछ भी एरर आती है तो बग के नाम से ही जाना जाता है। तो ये एक हिस्ट्री थी उसके पीछे। तो डीबगिंग जो है इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग डिफेक्ट, ठीक है, और प्रॉब्लम विद इन द प्रोग्राम दैट प्रिवेंट करेक्ट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो फाइंड द सिमिलरिटी इन द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें क्या सिमिलरिटी है, विलचेयर या फिर काइट या फिर बैट या फिर आउल, क्या है सिमिलरिटी। तो भैया चारों के चारों जो हैं उड़ते हैं, एक इसकी वो मतलब एक सिमिलरिटी आप बोल सकते हो कि चारों के चारों उड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ देम कैन फ्लाई, तो आंसर 3rd वाला होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर या फिर हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस इन एन एटमोस्फेयर दैट एब्जॉर्ब emit radiate energy within the thermal infrared range. This process is the fundamental cause of the greenhouse effect. The primary greenhouse gases in the earth's atmosphere water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone. तो आपको याद रखना है कि भैया वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन, ये सभी जो हैं आपके ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। तो इस हाइड्रोजन नहीं आता, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे। अगला प्रश्न है कि द प्रेशर इनसाइड द कैबिन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड इज, क्या होता है, तो द सेम एज द आउटसाइड, मतलब बाहर जितना उतना अंदर होना चाहिए, लेस देन द आउटसाइड, मोर देन द आउटसाइड, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कितना होता है। तो इसकी बात करें तो ये होता है भैया मोर देन द आउटसाइड होता है, जहां जितना बाहर चल रहा है उससे अधिक होता है। द प्रेशर इनसाइड द कैबिन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड इज मोर देन द आउटसाइड, तो याद रखना है बाहर से ज्यादा होता है। ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ, मतलब ट्रोजन क्या है, तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ये एक अगर हम बात करें तो कंप्यूटर वायरस है। तो देखिए क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है, तो बन गया मालवेयर। तो मालवेयर जो है ट्रोजन हॉर्स है। ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ट्रोजन जो है, ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ये अगर हम बहुत, एक आपने मूवी देखी होगी, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, टॉर ऐसे कुछ करके मूवी का नाम है। उसमें क्या होता है, घोड़ा दिखाया गया है, लकड़ी का घोड़ा दिखाया गया है, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है कि अंदर कुछ सिपाही छुपे होते हैं और वो गिफ्ट के तौर में एक राजा को देता है। जब वो गिफ्ट अंदर चाहता है तो रात सिपाही उसमें से निकलते हैं रात में और फिर सबको मार देते हैं। तो क्या हुआ, छुपा रुस्तम हुआ। तो यही है ट्रोजन हॉर्स की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि मतलब ये बाहर से आपको अच्छा दिखेगा। जैसे मान लो आप कोई गेम डाउनलोड करो, गेम दिखेगा, आप गेम डाउनलोड करोगे और गेम के साथ ही एक वायरस आएगा। जैसे ही आप गेम को इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा और आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मालवेयर। ठीक है, तो वही चीज़ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये लगभग 10 क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है। तो अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखिए वीडियोस को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।